हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आज यही हम लोग देखेंगे। हेक्साडेसिमल तो बाइनरी, पहले इस चीज को देखेंगे हम लोग। तो देखिए, जो बाइनरी का बेस होता है वो 2 होता है। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है वो 16 होता है। तो अगर 2 का बेस को 16 के बेस के बराबर लाना है तो 2 का पावर 4 और आ रहा है। तो अगर हम इसके लिए टेबल बना लें, एग्जाम में भी आपको टेबल कहीं बना लेना, इससे बहुत जल्दी होगा आपको सोल्व करने में। तो टेबल बनाना हो तो इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम होंगे और 16 रो होंगे इस टेबल में। तो आइए 4 कॉलम बना लेते हैं पहले। इसी कॉलम और रो से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। अभी कॉलम और रो कैसे बनता है इसको भी आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप 4 कॉलम हो गया, 16 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 रो हमने बना लिया। अब इसमें जो नंबरिंग होगा, क्योंकि हेक्सा 16 तक होता है तो 15 तक का ही नंबर जाएगा, क्योंकि पहला 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9। और याद रखिएगा 9 के बाद ABCD चलता है, ABCDEF। टोटल 15 ही कॉलम होता है, तो ये F तक गया। और अब इसका यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगा आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या भराएगा मेरा हर कॉलम में। तो देखिए, ये मेरा ऑक्टल 16 का होता है, तो पहले 16 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका 8 आया। तो ये जो पहला कॉलम उसमें 8 0 और 8 1 लिखाना है। यानी कैसे होगा, 0 0 0 0 0 0 0, कितना 0 हुआ, 3 4 7 0। और 8 1 भी लिखाएगा, 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ तक समझ गए। अब जो आंसर 8 है इसको फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 4 आया। तो दूसरा कॉलम में 4 0 और 4 1 लिखाएगा, 0 0 0 0, 4 0 हो गया, 1 1 1 1, 4 1 हो गया, फिर 4 0, फिर 4 बार 1। अब जो आंसर आपका 4 आया तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आपका 2 आया। तो यहाँ जो तीसरा कॉलम है उसमें 2 0 2 1 लिखाएगा, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1 हो गया। अब जो आंसर 2 आया तो इसको फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, आपका 1 आया। तो यहाँ 1 0 1 1, 1 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1। इस तरह से इसको फिल कर लेना है कॉलम को। अब यहीं से सारा चीज स्टार्ट होता है। अब सपोज मान लीजिए कि आपको ऑक्टल से बाइनरी बनाना है, ऑक्टल नहीं, हेक्सा से बाइनरी बनाना है, हेक्सा टू बाइनरी। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपको यहाँ लिखता है 73, ये हेक्सा में है और इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका 7 है ना, तो 7 किससे बना है, तो 0 1 1 1, यहाँ लिखिए 0 1 1 1। और 3 के सामने क्या है आपका, 0 0 1 1, तो 0 0 और 1 1, बस आपका बन गया बाइनरी, यही आंसर है। 0 1 1 1 0 0 1 1, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे आपको मान लीजिए बोलता है 9B.D। इस लैंग्वेज में भी क्योंकि ABCD कोडिंग है, तो इस तरह से अगर हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी बनाने देगा तो ये भी बहुत इजी बन जाएगा। अब जैसे देखिए 9, तो 9 के सामने क्या है, 9 के सामने 1 0 0 1 है, तो 1 0 0 1।
बी के सामने क्या है, तो बी के सामने 1011 है, 1011 है। पॉइंट के सामने पॉइंट दे दीजिए और डी के सामने क्या देंगे आप, डी के सामने 1101, 1101। आपका आंसर यही होगा 1001101.1101। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बहुत इजी है। इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और लिया जाए। एक क्वेश्चन नंबर 3 आप ले लीजिए। एक और क्वेश्चन A.9b, A.9b। अब इसको सोल्व करके देखिए आप। तो ए आपका कहाँ है, 1010 पॉइंट की जगह पे पॉइंट रखिए। 9 की जगह पर आप देखिए यहाँ 1001 और बी के जगह पर 1011। अब आंसर आपका क्या हुआ, 1010.100110011। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। एक और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आपका लिखता है 6FD, ये मेरा ऑक्टेल हेक्सा में है। इसको बाइनरी आपको बनाना है, हेक्सा को बाइनरी बनाना है। अब 6 के सामने क्या लिखेंगे आप, तो 6 के सामने 0110, F के सामने 4 टाइम्स 11 है और D के सामने 1101। आपका आंसर हुआ 0110 4 टाइम्स 1 1101। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी, अब इसी चार्ट को रखते हुए हम लोग चाहे तो बाइनरी को हेक्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बाइनरी नंबर दिया रहे तो उसको हम लोग हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चार्ट तो वही है बिल्कुल, खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बाइनरी टू हेक्सा हो जाएगा। बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसी में से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर मान लीजिए बाइनरी नंबर दे दिए 101101। अब यहाँ पर ये बाइनरी में दिया हुआ है और आपको इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, ये जो नंबर है इसको पहले नोट कर लीजिए 101101। आप नोट कर लिए। अब देखिए इसमें 4 कॉलम है, तो 4 उल्टा साइड से 4 का ग्रुप बनाइए। जैसे अब देखिए इधर से आ रहे हैं तो 4 मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से इसको भी 4 बनाइए, तो यहाँ 4 नहीं बन रहा, मेरे पास यहाँ कितना है, 2 ही है। तो बाकी जो 2 जगह गैप पड़ गया ना, उसके जगह पर आपको बैठा देना 0। अब देखिए 4 का जोड़ा बन गया। क्या किए, नंबर को उतारे, यहाँ से जो लास्ट नंबर से यहाँ से इधर की ओर बढ़े हम लोग, राइट टू लेफ्ट की ओर। 4 का जोड़ा बनाया, यहाँ 2 ही डिजिट है तो 2 0 घट गया। अब इसको देखिए कहाँ पर है, 0010 कहीं है, 0010 देखिए ये आपका 2 में मिल रहा है, तो इसके सामने 2 लिख दीजिए आप। अब 1101 कहीं है, 1101 देखिए ये डी में आ रहा है आपका, 1101 ये डी में आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो 2D हो जाएगा। और चूंकि हेक्सा बनाना है तो हेक्सा का 16 होता है, ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग इसी टाइप में। यहाँ से इसको कवर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 11.110 और यहाँ पर ये बाइनरी है, इसको हेक्सा में आपको कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप पहले इस नंबर को यहाँ लिखिए 11.110। इसमें शर्त यह है कि ये जो क्वेश्चन था उसमें सभी राइट टू लेफ्ट आ रहे थे ना। पॉइंट वाला में क्या होता है कि पॉइंट के इस साइड वाला अपोजिट जाएगा, मतलब ये जाएगा आपका लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ एक डिजिट शॉर्ट कर रहा है, वो डिजिट जो शॉर्ट कर रहा है वहां पर हम लोग 0 यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद ये जाएगा मेरा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट मेरा शॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, 2 0 यहाँ बैठा दिए हम लोग।
अब जरा मिलाइए तो 0011 कहाँ आ रहा है मेरा, 0011, देखिए ये 3 में आ रहा है आपका 0011। तो इसको 3 लिख दिए और पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दिए। अब 1100 कहाँ आ रहा है, 1100, ये देखिए सी में आ रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं, सी में 1100, तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा सी। तो आंसर हो गया 3.C, और चूंकि हेक्सा है तो यहाँ पर 16 कर दिए। ये मेरा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, 3rd नंबर। अब 3rd नंबर में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर में क्या है, 10.0101। अब यहाँ पर बाइनरी में है, इसको हेक्सा में आपको कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले नंबर नोट कीजिए, 10.0101। अब आपको क्या करना होगा कि बताया था कि जो पॉइंट किस पर है, ये आपका लेफ्ट टू राइट की ओर जाएगा। 4 का कॉलम है तो 4 का जोड़ा बनेगा, इधर तो बन गया, लेकिन मेरा जो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है इसमें 4 नहीं पूरा हो रहा है। अब क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पर 2 0 बैठा देंगे। अब तो जोड़ा बन गया। अब देखिए 0010 कहीं है, 0010, 2 में पकड़ा रहा है हमको, 0010, इसका 2 हो गया और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब 0101, अब मेरे को देखना है 0101, ये देखिए 5 में पकड़ा रहा है, 0101, ये मेरा 5 हो गया। तो मेरा आंसर आ गया 2.5, और ये मेरा हेक्सा है, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया।